कथा का श्रवण कर रहे हैं। एक कथा होती है भगवान की, जो उस कथा को करवाते हैं लोग, उस कथा को करते हैं लोग, भगत करते हैं। लेकिन एक कथा होती है भगत की। भगवान की कथा का यजमान, भगवान की कथा का जजमान भगत होता है। सुनना बड़े गौर से कि भगवान की कथा का यजमान, भगवान की कथा का जजमान भगत होता है, लेकिन भगवान के भगत की कथा का जजमान स्वयं ठाकुर होता है। उस ठाकुर ने आपके हृदय में प्रवेश किया और आज उसी हृदय में प्रवेश करके वो ठाकुर आप लोगों के बीच में रहकर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान का वचन है कि जहां हरि चर्चा होगी मैं वहां विराजमान रहूंगा। और मेरे ठाकुर तो भाव के भूखे हैं। अगर भाव मिले ठाकुर को प्रेम से, क्या क्या उदाहरण है, झूठे बेर खाए, छिलके खा गए, हल चलाया, खींचड़ा खा लिया, कितने उदाहरण हैं। अगर इन सब की डिटेल में जाऊंगा तो ये कथा 21 दिन की हो जाएगी, 3 दिन की जगह। कोई कराना तो चाहे। नानी बाई को मायरो 3 दिन में लोग कहते हैं, 5 दिन 7 दिन। कोई कराना तो चाहे, मैं 21 दिन कथा करने के लिए तैयार हूं। इतनी भक्तों की हरि चर्चा, हरि कथा तो इतनी ज्यादा है, इतने भक्तों के चमत्कार, इतने भक्तों के उदाहरण हैं कि उनका देते देते भी 21 दिन भी कम पड़ जाएंगे। इतना ज्ञान, इतनी कथाएं। नरसिंह जी को इस जन्म में जो भक्ति मिली, उस भक्ति का सार पिछले जन्म में छुपा है। और जब तक हम पिछले जन्म को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम पिछले जन्म को श्रवण नहीं करेंगे, तब तक इस जन्म में नरसिंह जी का गुणगान करना बेकार है, उसका फल नहीं मिलेगा। बहुत समय के बाद ये जो आप यहां बैठे हो ना, ये ठाकुर जी की कृपा है आप लोगों पर। मेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई, मैं कथा वाचन कर रहा हूं। आप लोगों पर ठाकुर जी की कृपा हुई, आप श्रवण कर रहे हो। कोटा में लाखों लोग, लेकिन हजारों लोग यहां पहुंचेंगे। आप उन हजारों लोगों में हैं जिसको ठाकुर जी ने चुना है। ये ठाकुर जी की कृपा हुई है आप पर कि आपके कदम कथा सुनने के लिए इधर बढ़े। किसी भी व्यक्ति का जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है। ये जो जीवन है ये कभी भी खत्म हो सकता है। विद्या, यौवन और जीवन, विद्या, यौवन और जीवन, ये तीनों चंचल हैं, बड़े ही चंचल हैं। ये कभी भी नष्ट हो सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी का गुणगान, ठाकुर जी के भजन, ठाकुर जी का कीर्तन, ठाकुर जी की हरि चर्चा का श्रवण, ये युगों युगों तक कभी भी खत्म, कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। ये वो पूंजी है जो हमेशा आपके इस जन्म में नहीं, आने वाले हर जन्म में आपके लिए आज संचित हो गया। आने वाले हर जन्म के लिए आपने आज संचय कर लिया, संग्रहण कर लिए इन कर्मों से, धर्म को। जहां ठाकुर जी के भगत के मित्रों का गुणगान हो, वहां दुश्मनों का भी गुणगान जरूरी है। इस पर कोई चर्चा नहीं करता। नरसिंह भगत के सबसे परम निंदक, नरसिंह जी के परम, ठाकुर जी की कृपा से उनके परम निंदक, परम दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन सारंगधर हुए। सारंगधर, अनंत राय और वंशीधर। लेकिन सबसे बड़ा नाम आता है सारंगधर जी का। कुछ लोग कहते हैं कि वो दुश्मन बने, उन्होंने नरसिंह जी से खूब दुश्मनी निभाई, उन्होंने नरसिंह जी को बहुत प्रताड़ित किया, परेशान किया, उनको बहुत यातनाएं दी। लेकिन मैंने जितना ज्ञान प्राप्त किया, उन सब का निचोड़ मैंने ये निकाला कि अगर सारंगधर जी नहीं होते तो नरसिंह जी को ठाकुर जी से मिलना असंभव था।
इसलिए निंदक भी जरूरी है और दुश्मन भी इस जन्म में जरूरी है, तभी जाकर ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। बहुत बड़ा रास्ता था सारंगधर, जो नरसिंह जी का दुश्मन बना और उसकी वजह से, उसकी कृपा से ठाकुर जी के दर्शन हुए। और नरसिंह जी के जीवन काल में ठाकुर जी ने एक बार नहीं अनेकों बार दर्शन दिए नरसिंह जी को। पिछले जन्म में राजा, इस जन्म में जहां नरसिंह जी बने, नरसिंह जी के इस जीवन काल की अंतिम कथा पे चल रहा हूं मैं। बड़े गौर से सुनना, मैं कथा को कहां ले जा रहा हूं। मैं शुरुआत नहीं कर रहा, सभी कथावाचक शुरू से बोलते हैं। मैं बिल्कुल लास्ट, आखिरी जो कथा है हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं, नरसिंह जी के आखिरी चरित्र में, आखिरी कथा में। नरसिंह जी जहां रहते थे उस नगर में राव मांडलिक नाम के राजा राज करते थे। सारंगधर भी उसी नगर में थे। सारंगधर के कान भरने पर, राजा के कान भरे, राजा की खूब परीक्षाएं ली, ठाकुर जी की कृपा से खूब परीक्षाएं हुई नरसिंह जी की। बहुत संक्षेप में सुना रहा हूं, ये बहुत बड़ा वृतांत है। 7 दिन भी कथा करो तो भी नहीं खत्म होते चरित्र, इतने चरित्र हैं नरसिंह जी के। इसलिए संक्षेप में मैं इस कथा को यहां से ले जा रहा हूं। नरसिंह जी ने अपना केदारा राग, ये केदारा राग बाद में बताऊंगा, आगे आएगा कि केदारा राग है क्या। नरसिंह जी ने केदारा राग को गिरवी रखकर किसी की मदद की। एक भगत, एक दुखियारे की मदद करने के लिए नरसिंह जी ने कभी अपने लिए ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगा। जब भी ठाकुर जी से मांगा, हमेशा दूसरों के लिए मांगा। यहां भी नरसिंह जी ने जब दुखियारे लोगों के लिए अपनी केदारा राग को गिरवी रखा, और गिरवी रखने के बाद 60 मोहरें जब ली और प्रण किया कि कुछ भी हो जाए मैं केदारा राग नहीं गाऊंगा, क्योंकि केदारा राग गाते ही श्री कृष्ण भगवान स्वयं चले आते थे। ये वरदान था नरसिंह जी को। और उसी समय राव मंडलिक राजा के दरबार में परीक्षा हुई नरसिंह जी की। सारंगधर के कान भरने के बाद गया कि दिखावा करता है, ये भगत वगत कुछ नहीं है, ये दिखावा करता है और लोगों को बेवकूफ बनाकर